एक बात तो फराज किदवई गौतम गौरव भाटिया सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमें राम मंदिर बनाना था, उन्होंने बना दिया। समाजवादी पार्टी कहती थी कि बाबरी मस्जिद को गिराना ये भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर पर हमला है और वो होने नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मुद्दे को काफी उठाया था। उनका विरोध था कि उस जगह पर राम मंदिर नहीं होना चाहिए, उससे देश में सामाजिक टेढ़ तैयार हो सकती है, सामाजिक भेद तैयार हो सकते हैं। आज की स्थिति में आपकी भूमिका क्या रहेगी उसको लेकर? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी सामने आकर कहती है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप उसमें शामिल होंगे, नहीं होंगे? आपकी भूमिका इस पर क्या है? साहिल जी, एक शेर है, उससे मैं अपनी शुरुआत करूंगा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहल नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। देखिए साहिल जी, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पे ध्वजारोहण होना बहुत अच्छी बात है और हम सब के लिए यह गर्व की बात है साहिल जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसके बाद वहां ध्वजारोहण हो रहा है, यह अच्छी बात है। और प्रभु राम तो सबके हैं। देखिए साहिल जी, अभी आपने बात की कि धर्म पर राजनीति करने की और राजनीति में धर्म को लाने की, तो आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के ऊपर राजनीति जब उन्होंने शुरू की, तो 2024 के जो चुनाव के नतीजे आए तो आप सब ने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हारी। और अयोध्या मंडल में, मैं पूरी विनम्रता से बोल रहा हूं साहिल जी, अयोध्या मंडल में चाहे वो फैजाबाद की सीट हो या अंबेडकर नगर की हो, सुल्तानपुर की हो, बस्ती की हो, सब जगह भगवान राम जी ने हमको आशीर्वाद दिया। अभी आपने एक बात बोली साहिल जी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने साहिल जी पहले भी कहा है और आज भी उन्होंने कहा है कि इटावा में जो केदारेश्वर महादेव मंदिर का हमारा जो बन रहा है, जिसको वो बनवा रहे हैं, उसका ध्वजारोहण जब हो जाएगा तो उसके बाद वो निश्चित तौर से भगवान राम के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे। हम तो भगवान राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो SIR का समय थोड़ा सा बढ़वा दें साहिल जी, क्योंकि जनता को इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। अब आप देखिए, मैं एक बात, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा, बस एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, सुन लीजिए, आप दे दीजिएगा उत्तर, आप दे दीजिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, आपको पूरा सुना मैंने गौरव जी, कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पवित्र नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए तो करती है, लेकिन जो राम राज का तस्वुर है वो तुलसीदास जी ने क्या दिया था साहिल जी? कहा था ना उन्होंने, तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा है ना कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साहिल जी यही नहीं हुआ ना कि श्री राम जी के गद्दी पर बैठते ही और उनके राजकार संभालते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए, लोगों की मनों की जो विषमताएं थी, जो कुटिलताएं थी, वो सब दूर हो गई। तो साहिल जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई गौरव भाटिया जी से, कि क्या जो तुलसीदास जी ने राम राज का तस्वुर दिया था, आप उसके ठीक विपरीत काम कर रहे हैं? आप इस बैरू ना कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई, आप इस समाज में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं तो आप तो लड़ा आपको रहे लगता है हैं। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए समारोह किया गया कर रहे हैं। वो क्या राम मंदिर के मूवमेंट के वजह से देश में नफरत का माहौल पैदा हुआ, यह आपका आरोप है समाजवादी पार्टी का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा स्पेसिफिक बताइएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव भी लड़े हुए। मैंने शुरुआत में ही एक शेर पढ़ा और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि भगवान राम खाली हिंदू भाइयों के नहीं, मेरे भी आदर्श हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो कहा आप समझिए कि जो राम राज का तस्वुर तुलसीदास जी ने दिया था उसके ठीक विपरीत काम कर रही है। क्योंकि अभी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गौरव भाटिया,
देखिए, आज बहुत गर्व हो रहा है अपनी विचारधारा पे, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। अगर आप अटल हैं, अडिग हैं अपनी विचारधारा पे, तो आपके विरोधी भी एक समय ऐसा आता है उसी विचारधारा का नाम लेने लगते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो इनके मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव, कहते थे, उसके विपरीत बात कर रहे हैं। क्यों? 27 साल बाद जब विवादित ढांचा गिरा, तो मेरे हाथ में देखिए उनका वक्तव्य है, उसमें स्पष्ट लिखा है, अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था। आज ये लोग भगवान राम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं और राम राज्य की स्थापना हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि विरोधी भी आज पस्त है और ये हमारा प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। इन्होंने एक शेर अर्ज किया, एक शेर मैं भी अर्ज कर देता हूं। आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। भारतीय और हिंदू भगवान राम के मंदिर का विरोध करना, कार सेवकों पे गोली चलाना, तो ये कांटे ही तो थे। आज वो कांटे टूट गए हैं, जनता उनसे रूठ गई है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है। इन्होंने कहा राम राज्य क्या होता है? साहिल जी देखिए, मैं आपको बताता हूं। मूल अधिकारों का मैंने वर्णन किया, चैप्टर 3 संविधान का भगवान राम का चित्र है। मुस्लिम महिलाओं को हक मिले, शाहबानों का केस आया, पलट दिया गया कांग्रेस द्वारा, सपा भी उसी लाइन में थी, लेकिन ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम सब जानते हैं जनसंख्या है मुसलमानों की 14%, घर मिले हैं 30% के आसपास। हमारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो, प्रदेश की हो, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होता है और दुष्टों को नष्ट किया जाता है। भगवान राम ने रावण को मार गिराया था, वैसे ही जो आतंकी है उनको ढेर करते हैं, लेकिन आतंकियों के साथ कौन खड़ा होता है? यही समाजवादी पार्टी, जो धर्म देखती है आतंकियों का और देश के साथ गद्दारी कर देती है।